नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 22 के बारे में। हम लोग राशियों के गुण स्वरूप को ही पढ़ रहे हैं और आज थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रहों के उच्चांश और नीचांश के बारे में। कौन सा ग्रह किस राशि में कितने अंशों पर अपने उच्चस्थ यानी उच्च पद को प्राप्त करता है और कौन सा ग्रह किस राशि में अपने नीचांश को प्राप्त करता है। हमारे ज्योतिष में जो उच्चांश और नीचांश में जो भेद है वो 180 डिग्री का है। ये पूरा ब्रह्मांड ऋषियों ने मापा है 360 अंशों में। अगर मान लीजिए ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री और अगर मान लीजिए सूर्य मेष राशि में 10 अंशों पर उच्च के होते हैं तो तुला राशि में सूर्य यहाँ से चलेंगे और यहाँ पहुँचेंगे, यानी तुला राशि में 10 अंशों पर नीच के हो जाएंगे। यानी अपने सूर्य का जो नीचांश है तुला राशि में 10 अंशों पर सूर्य अपने सबसे नीचस्थ को प्राप्त करेंगे। सूर्य को यहाँ चला रहे हैं, इसमें भेद नहीं रखना है, क्योंकि ज्योतिष में पृथ्वी अगर घूमेगी तो सूर्य घूमता हुआ प्रतीत होगा। तो अगर सूर्य मेष राशि में 10 अंशों पर उच्च के होते हैं तो तुला राशि में ठीक 180 डिग्री नीचे 10 अंशों पर नीचस्थ को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से हम एक बार सभी ग्रहों को विस्तार से समझते हैं। सूर्य से प्रारंभ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं ग्रह, यहाँ लिखते हैं परम उच्चांश। तो आइए यहाँ पर समझते हैं सूर्य से लेकर शनि तक सभी ग्रहों के उच्चांश और नीचांश के बारे में। इसको आप कागज़ पेन पर नोट कर सकते हैं। राहु केतु को यहाँ पर नहीं लिया गया है, क्योंकि जब उनको अपनी राशि का स्वामित्व ही नहीं प्राप्त है, उनकी कोई राशि ही नहीं है, तो उनका उच्चांश और नीचांश, जबकि कई ग्रंथों में बताया गया है राहु की उच्च राशि के बारे में, नीच राशि के बारे में, मूल त्रिकोण राशि के बारे में भी बताया गया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल 7 ग्रहों के बारे में ही जानेंगे, सूर्य से लेकर शनि तक। अब सूर्य मेष राशि में 10 अंशों पर उच्च के होते हैं, यानी यहाँ पर गणित ज्योतिष के भाषा में अगर समझा जाए तो 0 साइन पास 10 अंश पर, यानी मेष राशि में सूर्य 10 अंशों पर उच्च के होंगे। ठीक उसके 180 डिग्री पर तुला राशि में 10 अंशों पर अपने परम नीचांश को प्राप्त करेंगे। उच्चांश और नीचांश का अगर षटबल में जब पढ़ा जाएगा तो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, केवल 1/6 बल प्राप्त हो जाएगा अगर कोई भी ग्रह अपने उच्चांश पर प्राप्त हो। दूसरे नंबर पर चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा वृषभ राशि में 2 नंबर की राशि में 3 अंशों पर अपने उच्चांश उच्च पद को प्राप्त करते हैं, उच्च के माने जाते हैं। दूसरे नंबर पर वृश्चिक राशि में 3 अंशों पर जब पहुंच जाएंगे चंद्रमा तो अपने सबसे नीचांश स्तर को प्राप्त करेंगे। मंगल मकर राशि में 10 नंबर की राशि में 28 अंशों पर अपने उच्च पद को प्राप्त करते हैं। और कर्क राशि में मंगल 28 अंश के जब हो जाएंगे तो सबसे अपने नीच स्तर को प्राप्त करेंगे, यानी नीच राशि का जो पूरा प्रभाव होगा वो कर्क राशि में जब 28 अंश पर होंगे तो होगा। बुध जो कि कन्या राशि में, जो कि स्वराशि है बुध की, और अपनी ही स्वराशि में
उच्च राशि के होते हैं 15 अंशों पर, और मीन राशि में 15 अंशों पर नीच राशि के माने जाते हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं 5 अंशों पर, और मकर राशि में 5 अंश के जब होंगे देवगुरु बृहस्पति तो अपने नीचांश को प्राप्त करेंगे। शुक्र जो कि मीन राशि में 27 अंशों पर परम उच्च के होते हैं, और परम नीच के 27 अंशों पर ही होते हैं। शनि जो कि 7 यानी 7 नंबर की जो राशि है तुला राशि, तुला राशि में शनि देव 20 अंश पर जब होते हैं तो परम उच्चांश के होते हैं, और मेष राशि जो कि जहाँ पर शनि देव 20 अंश पर अगर होंगे तो परम नीचांश को प्राप्त करेंगे। तो ये है परम उच्चांश और परम नीचांश ग्रहों का। आप इसको उतार भी सकते हैं, उतार लेंगे, स्मरण कर लेंगे, याद कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसको और सरल तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं इसको किस प्रकार से आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए आज हम भाव भी बनाना आपको सिखा देते हैं। जैसे मेष राशि है, यहाँ पर सूर्य उच्च के होते हैं, तो ठीक एक 180 डिग्री यहाँ पर नीच के होंगे। अगर देवगुरु बृहस्पति गुरु यहाँ पर अगर उच्च के होते हैं तो यहाँ पर ठीक सामने उसके 180 अंशों पर नीच के हो जाएंगे। मंगल अगर यहाँ पर उच्च के होते हैं तो यहाँ पर नीच के हो जाएंगे कर्क राशि में। इसको एक तरीके से और समझा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर लिखिए सूर्य, सूर्य मेष में उच्च के होते हैं और तुला में नीच के होते हैं। वहीं पर शनि तुला में उच्च के होते हैं और मेष में नीच के होते हैं। यहाँ पर सूर्य और शनि को आपस में याद कर लीजिए। आपको सूर्य की जो उच्च राशि है वही शनि की नीच राशि है, और जो शनि की उच्च राशि है वो सूर्य की नीच राशि है। इसी प्रकार से गुरु की जो राशि उच्च राशि है वो कर्क है और नीच राशि है मकर, 10 नंबर की राशि। मंगल की उच्च राशि मकर है और नीच राशि कर्क है। अब जिसमें देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं उसमें मंगल नीच के होते हैं। मंगल कर्क राशि में नीच के होंगे, देवगुरु बृहस्पति उसमें कर्क राशि में उच्च के होंगे। मंगल मकर में उच्च के होंगे तो देवगुरु बृहस्पति मकर में नीच राशि के होंगे। इस प्रकार से हो गया। अब इसके बाद बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। शुक्र मीन में उच्च के होते हैं और कन्या में नीच के होते हैं। अब शुक्र और बुध का आपस में समझ लीजिए। 6 ग्रहों का आपने समझ लिया। चंद्रमा को वैसे याद कर लीजिए। चंद्रमा वृष में उच्च के और वृश्चिक में नीच के। इस तरह से आप समझेंगे, बहुत ही सरलता से आपको याद हो जाएगा ग्रहों की उच्च राशि और ग्रहों की नीच राशि। सूर्य अगर मेष में उच्च हैं तो तुला में नीच के हैं, शनि तुला में उच्च के हैं
तो मेष में नीच के हैं। एक दूसरे सूर्य और शनि, जबकि आपस में दोनों की मित्रता नहीं है। तो इसको हमको बस इतना समझना है कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह कितने अंशों पर अपने उच्चांश परम उच्चांश को प्राप्त करता है और कौन सी राशि में कितने अंशों पर वो, अगर मान लीजिए कि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला में नीच के होते हैं, तो मेष के बाद मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या एक राशि में 30 अंश होते हैं, तो 6 त्रिक 18। अब जितने अंशों पर सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं, यानी 180 डिग्री हो गया, 6 त्रिक 18, 180 अंश हो गया। तो सूर्य अगर 10 अंश पर मेष में उच्च के होते हैं, परम उच्च के होते हैं, तो तुला राशि में 10 अंशों पर ही वो परम नीचांश को प्राप्त करेंगे। जो ग्रह जिस राशि में, जैसे चंद्रमा वृषभ राशि में, तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, छात्रिक 18 और वृश्चिक राशि में नीच राशि के हो जाएंगे 3 अंशों पर। तो कुछ इस प्रकार से आपको समझना है, इसको आप स्मरण कर लीजिए। आगे के पाठ में आपको बहुत ही जल्दी ग्रहों के बारे में, साथ ही भाव के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।